प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। सूरज ऑनलाइन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूं। साइंस की क्लासेस हम रेगुलरली पढ़ते हुए आ रहे हैं। विभिन्न टॉपिक पे हमने बात की है पहले। आज हम उसी टॉपिक को आगे अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड्स एंड फॉय। मतलब समझिए क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं हमारे आसपास, तो वो कैसे तो हमारे मित्र हैं और कैसे हमारे दुश्मन भी हैं। अर्थात कुछ काम हमारे लिए वो बहुत अच्छे करते हैं और कुछ काम वो बहुत ही खराब करते हैं। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक रहेगा आज का। सबसे पहले आप जानिए जो लिखा हुआ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता क्या है। देखिए बच्चों, अगर मैं आपको बताऊं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में दो शब्द हैं, एक तो ये माइक्रो, दूसरा ये ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है? माइक्रो मतलब छोटा, बहुत छोटा। ऑर्गेनिज्म का मतलब जीव, मतलब कि इतने छोटे छोटे जीव जिसको कि हम आंखों से देख ही नहीं सकते हैं। आप अनुमान लगाइएगा, इतने छोटे जीव जिनको हम आंखों से देख ही नहीं सकते, लेकिन वो हैं, वो सारे काम कर रहे हैं। ठीक है, जो जो उनका काम है, वो खाना भी खा रहे हैं, वो खाने को पचा भी रहे हैं, वो एक्सक्रीशन भी कर रहे हैं, वो रेस्पिरेशन भी कर रहे हैं, वो सारी प्रोसेस जो लाइफ की होती है वो सब वो कर रहे हैं। लेकिन हमें अपनी आंखों से वो दिखाई नहीं देते हैं सामान्य तौर पे। तो ऐसे जीव जो हम आंखों से नहीं देख सकते, दैट कांट बी सीन बाय नेकेड आई। नेकेड आई का मतलब होता है कि सिंपल आंखों से हम उनको नहीं देख सकते, हमें किसी न किसी यंत्र की आवश्यकता पड़ेगी। आपने देखा होगा माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, तो माइक्रोस्कोप की सहायता से हम इनको देखते हैं तो ये हमें नजर आते हैं। तो पहली बात तो ये क्लियर है भाई, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम आंखों से दिखाई हमें नहीं पड़ते हैं वो। ठीक है, वो माइक्रोऑर्गेनिज्म है। कितने प्रकार के होते हैं भाई? जनरली ये 4 प्रकार के होते हैं। बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, फंगस होते हैं और एल्गी होते हैं। बात समझ भाई, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, ये होते हैं। ठीक है, ये तो हमने सामान्य तौर पर इनको बताया भाई 4 प्रकार के। माइक्रोऑर्गेनिज्म कितने टाइप? 4, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी। ठीक है, एल्गी जानते हो, आई एल्गी, जैसे जो काई जमती, पानी में काई जम जाती है ना ग्रीन कलर की, वो एल्गी ही होती है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये तो दिखाई दे रही है आंखों से। आपने ब्रेड को जब बहुत दिनों तक ब्रेड को रखेंगे तो उस पर फफूंद जम जाती है ना, ग्रीन कलर की एक ग्रीनिश कलर की लेयर जम जाती है। आप कहोगे वो दिखाई देती है। मैंने ये कहा सारे सूक्ष्म जीव नहीं हैं, कैटेगरी वही है, लेकिन कुछ आंखों से दिखाई हमें दे जाते हैं, बाकी हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के आधार पे कितने प्रकार के हैं ये? सेल के आधार पे बच्चों ये 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो यूनिसेलुलर जिनकी बॉडी केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनी है, केवल एक ही सेल से मिलकर बनी है, वो तो यूनिसेलुलर हो गए। और मल्टीसेलुलर जिनकी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी है, जैसे कि अमीबा, आपने नाम सुना होगा एक अमीबा। ठीक है, आपने अमीबा नाम सुना होगा। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। इसका मतलब अमीबा का जो शरीर है वो केवल एक ही कोशिका से मिलकर बना है। केवल ये अमीबा हो गया, एक ही कोशिका है अमीबा के अंदर। मल्टीसेलुलर बहुत सारी कोशिकाएं, जैसे कि हमारे सेल में, हमारे नाखून के एक छोटे से पार्ट में करोड़ों अरबों खरबों सेल्स होंगी। इसका मतलब आप सोचो, इतने छोटे से पार्ट में इतनी सारी कोशिकाएं, इसका मतलब ये बहुत छोटी छोटी होती हैं। ठीक है तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, एल्गी, इनके अलावा एक और चीज़ होती है, उसका नाम होता है वायरस। आपने सुना है? आपने अब कुछ टाइम पहले सुना होगा भाई कोविड का वायरस फैल रहा है ना, कोरोना की जब बीमारी आई थी कोविड वायरस। तो वायरस भी इन्हीं की कैटेगरी का एक सूक्ष्म जीव होता है। वायरस के बारे में थोड़ा जानो। वायरस क्या होता है? ये जो ये MO का मतलब है माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये जो और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे अलग होता है। आप कहोगे भाई क्यों अलग होता है? इसका कारण ये है कि मान के चलो ये वायरस है, ये एक वायरस है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ भाई, ये एक वायरस है ये। ठीक है, अब ये वायरस निष्क्रिय अवस्था में पड़ा हुआ है, इनएक्टिव है, ये कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही ये वायरस किसी के शरीर में प्रवेश करेगा तो ये एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब जब ये अकेला पड़ा हुआ है तो ये क्या, शांत है, बिल्कुल ये कुछ नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही ये किसी भी माध्यम से, पानी के माध्यम से, हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, किसी नीडल सिरिंज के द्वारा कैसे भी हमारे शरीर में पहुंच जाए या किसी अन्य जीव के शरीर में पहुंच जाए तो ये वायरस एक्टिव हो जाता है।
एक्टिव होकर क्या करेगा, मान चलो ये वायरस जो है ये एक अलग जीव है और इस जीव में ये वायरस प्रवेश कर गया, ये आ गया अंदर, ये आ गया अंदर, ठीक है, ये अंदर आ गया। तो अब ये क्या काम करेगा, ये रिप्रोडक्शन शुरू करेगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे करते करते मल्टीप्लिकेशन होती हुई चली जाएगी। तो जब वायरस अपनी संख्या में वृद्धि करेंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे, ठीक है। ये तो आपको बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कैसे हमारे लिए लाभदायक है और कैसे हमारे लिए हानिकारक है। तो अब हमने एक सरसरी तौर पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि इनके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, इस टॉपिक पे, इस चैप्टर में हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे और नुकसान दोनों को ही जानना है। तो मैं इसकी बात करता हूँ कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। मैंने सभी चीज़ों को यहाँ समराइज वे में लिखा है। सबसे पहली बात, हम बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, इसके फ़ायदे की बात कर रहे हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहाँ कहाँ किस किस जगह पर हमारे लिए फ़ायदेमंद है, ठीक है। आप जानते हैं कि पानी में, मिट्टी में, हवा में, हर जगह पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जानते हैं इस बात को। पहली बात बताता हूँ आपको, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड एंड चीज़, ठीक है। पिज़्ज़ा आप लोगों ने खाया है, चीज़ आपने खाई होगी, ब्रेड सभी लोगों ने खाया है, नहीं तो आम बात है, ठीक है। दूध से दही कैसे बनती है, दूध है उसको हमने प्रॉपर थोड़ा गर्म किया, गर्म करने के बाद हल्का सा उसमें ठंडा किया, उसमें हम हल्की सी, उसमें हम क्या डालते हैं, छाछ डालते हैं या सीत उसमें डालते हैं हम, ठीक है, थोड़ी सी, उसको हम देहात में, देहाती लैंग्वेज में हम उसको बोलते हैं जावन दे दिया हमने, ठीक है, जावन दे दिया। तो उसमें क्या होता है, उस दूध को दही में बदलने का काम कौन करता है, ये महाराज जी करते हैं, लैक्टोबैसिलस नाम के। जो ये लैक्टोबैसिलस नाम का जो बैक्टीरिया है वो दूध को दही में बदल देता है। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसे बैक्टीरिया का नाम बताइए जो दूध को दही में बदलता है, आप सिंपल सी भाषा में जवाब दोगे लैक्टोबैसिलस। क्या नाम दोगे, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। इसके अलावा चीज़ बनाने में भी ईस्ट का प्रयोग होता है। आप कहोगे ये ईस्ट क्या है, ईस्ट फंगस मैंने पढ़ाया था, मैंने कहा था आपको कि 4 प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, प्रोटोजोआ। तो जो फंगस है, फंगस की ही एक कैटेगरी होती है ईस्ट। अगर फंगस यूनिसेलुलर फॉर्म में पाया जाए, ऐसा फंगस जिसकी बॉडी केवल एक ही कोशिका से मिलकर बनी है, तो वो क्या होगा, ईस्ट होगा, ठीक है। तो ईस्ट का प्रयोग ब्रेड वगैरह बनाने में किया जाता है, ठीक है। जलेबी खाई है आप लोगों ने सभी ने, तो जो जलेबी को जो वो एक कपड़ा रखता है और उसमें मैदे को हाथ से पकड़ के उसमें कपड़े में डालता है, कपड़े में छोटा सा छेद होता है, उस कपड़े को पकड़ के ऐसे ऐसे करके जो है वो बनाता है। तो जो मैदा थी उसमें, ध्यान रखिए, वो भी फर्मेंटेड मैदा है, उसमें भी ईस्ट का प्रयोग हुआ है, ईस्ट से वो मैदा बनी है। जो जलेबी बनाने के लिए जो आटा हमने प्रयोग किया है उसमें भी ईस्ट का प्रयोग है। दूसरी चीज़ आती है मेकिंग ऑफ एल्कोहल, शराब बनाने में भी बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। आप कहोगे कैसे, ये लार्ज स्केल की बात मैं कर रहा हूँ, कैसे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सिरका बनता है, विनेगर जिसको बोलते हैं, विनेगर मैंने लिखा हुआ है यहाँ देखो, विनेगर यहाँ, ठीक है। शराब जो बनती है कैसे बनती है, हम क्या करते हैं, जो गेहूँ, अंगूर या कोई अन्य कोई फ्रूट्स, इनको बड़े बड़े कंटेनर में रखा जाता है और इनको कई दिनों के लिए सड़ाया जाता है। सड़ाया इन द सेंस इनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मल्टीप्लिकेशन हो जाए, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो जाए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। अभी आपको समझ में आएगा। देखो, वीट, बार्ली, जौ और गेहूं के अंदर क्या होती है बच्चों, शुगर होती है। इस शुगर को जो ईस्ट होता है वो कन्वर्ट कर देता है अल्कोहल में। जो जौ गेहूं के अंदर जो शुगर थी वो शुगर किस में कन्वर्ट हो गई, अल्कोहल में। किसने कन्वर्ट की, ईस्ट ने। किसने कन्वर्ट की, ईस्ट ने। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। बात समझ आई, आपसे पूछे फर्मेंटेशन क्या है। फर्मेंटेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें शुगर अल्कोहल में बदल जाता है, शुगर विनेगर में बदल जाता है, शुगर वाइन में, वाइन शराब बोल दो, अल्कोहल एक ही बात है। तो ये तो बड़े बड़े जो कंपनियां होती हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्री जो जिसमें शराब बनती है, उनमें यही प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन होती है। ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, कुछ बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। बात समझ आ गई। अगली चीज़ देखिए, मेकिंग ऑफ मेडिसिन्स, दवाइयाँ बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रयोग किया जाता है।
आप कहोगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो बीमारी करते हैं, क्या ये बीमारी ठीक भी करते हैं? एग्जैक्टली, ये बीमारी करते भी हैं और बीमारी को ठीक भी करते हैं। ठीक है, एंटीबायोटिक्स आपने नाम सुना है। मान के चलो आपके शरीर में कोई बीमारी हो गई, फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल बुखार आया, आप चेक करवाने के लिए गए, डॉक्टर ने बताया कि भाई आपको तो जो है बैक्टीरियल फीवर है, आपको तो टाइफाइड है, मोतीजीरा है, या फिर आपसे कोई कहे कि भाई आपको तो वायरल फीवर, बोलते हैं जैसे मौसम बदलता है तो उसमें वायरल फीवर बहुत ज़्यादा होता है ना, वायरल फीवर तो भाई ये तो वायरल है। ठीक है, तो वो वायरल फीवर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी के अंदर किसी बैक्टीरिया या वायरस ने बहुत सारी संख्या में वृद्धि कर ली है, तो उसको रोकने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। और ये ध्यान रहे, ये एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनाई जाती हैं। अभी आप इतनी ही नॉलेज लीजिए, आगे जब आप क्लासेस में जाओगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कि कौन कौन सी एंटीबायोटिक है और किस किस टाइप के बैक्टीरिया या वायरस से या प्रोटोजोआ से बनाई जाती हैं। ठीक है, आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन, सबसे पहली खोजी हुई एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। नाम ध्यान रखेंगे, हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है बोर्ड में बच्चों। ठीक है, पेनिसिलिन जो है सबसे पहले डिस्कवर की गई थी एंटीबायोटिक। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, बहुत सारी ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो हमारे बीमारियों में काम आती हैं, हमारे शरीर की रक्षा करती हैं। कैसे करती हैं? टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो उस जिस भी जीव की, जिस भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हुई है, वो उसको किल करना शुरू कर देती है, मारना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जो दुश्मन घुस के बैठा है, उस दुश्मन को अगर हम मार देंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, जाहिर सी बात है। वैक्सीन, आप नाम सुना, टीकाकरण चलता है, छोटे छोटे बच्चों को टीके लगते हैं, पोलियो का टीका लगता था, टीबी का टीका लगता है, ठीक है, कोलेरा का टीका लगता है, स्मॉल पॉक्स का, बहुत सारे जो ये हैं, ये वैक्सीन भी किससे बनती हैं? ये वैक्सीन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। ठीक है, अब आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे, जैसे ही हमारी शरीर पे किसी ने अटैक किया मतलब हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया प्रवेश कर गए। पहले एक बैक्टीरिया आया, 1 से 2 बने, 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करोड़ों बैक्टीरिया बन गए। अब बाहर की कोई चीज़ अगर हमारे शरीर में आएगी तो गड़बड़ तो होगी, इसका मतलब हमें वो बीमार करेंगे। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या कहेगा? डॉक्टर कहेगा भाई आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन का मतलब क्या है? आपके शरीर में बैक्टीरिया ने अपनी ग्रोथ कर ली है। ठीक है, तो उनको मारने के लिए, उसको किल करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? एंटीबायोटिक चाहिए, दवाइयाँ चाहिए, या हम वैक्सीन लगवाते हैं। ठीक है, तो जो जैसी बैक्टीरिया की ग्रोथ हमारी बॉडी में होती है तो उसको, वो एक एंटीजन है। एंटीजन मतलब बाहर से कोई चीज़ आई है जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाली है, तो हमारी बॉडी उसके लिए क्या प्रोड्यूस करेगी? एंटीबॉडी। बाहर से जो चीज़ आई है वो एंटीजन मानो आप उसको, जो दुश्मन है हमारे लिए, हमारी बॉडी ने उसको मारने के लिए क्या प्रोड्यूस की? एंटीबॉडी। तो ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी, आपस में इनकी लड़ाई होगी और एंटीबॉडी उस एंटीजन को मार देगी और हम ठीक हो जाते हैं। देखा है आपने कई बार कि हम दवाई भी नहीं लेते फिर भी हम 2-3 दिन में ठीक हो जाते हैं कई बार। तो वो क्या होता है? हमारे शरीर की एंटीबॉडी जो है उस बाहर से आने वाले दुश्मन को मारती है, तो हम खुद ही धीरे धीरे उसमें ठीक हो जाते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को बोलते हैं इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र। हमारा शरीर बीमारियों से लड़ सकता है, उसके खिलाफ फाइट कर सकता है, इसको बोलते हैं प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये बात हो गई। अगली चीज़ देखिए, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। आप कहोगे सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बच्चों, इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी, मतलब कि भूमि की उर्वरक क्षमता को बढ़ाना, भूमि की उपजाऊपन क्षमता को बढ़ाना। एक जो मिट्टी है, जिस मिट्टी में हम अनाज उगाते हैं, जिस मिट्टी में हम अपना खाना उगाते हैं, जो गेहूँ, बाजरा, सरसों जो भी हम पैदा करते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज हमें दे, उसके लिए भी बैक्टीरिया कुछ काम करते हैं। क्या करते हैं? बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बैक्टीरिया क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। बैक्टीरिया कैसे करते हैं? कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट। अभी अब धैर्य बना के रखिए, अभी आपको कुछ चीज़ें ऐसे लगेंगी ये पता नहीं क्या चीज़ें आ रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आप पढ़ते हुए जाओ, जैसे आप जुड़े हो, आप विश्वास रखिए, उसी जुड़ाव के साथ हम आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर करवाएंगे। ठीक है, तो लेग्यूमिनस प्लांट क्या करते हैं? इनकी जड़ों में जो वातावरण के अंदर जो नाइट्रोजन है
वो क्या करेगा, इसकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसका नाम है राइजोबियम। वो राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, जो वातावरण की जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करेगा, उसको पकड़ लेगा और पकड़ करके अपने पास ले लेगा। ठीक है। और भूमि को क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। भाई हम एनपीके खाद डालते हैं ना, एनपीके खाद डालते हैं, नाइट्रोजन पोटेशियम वगैरह पोटास वगैरह डालते हैं सब कुछ। तो नाइट्रोजन हमारी भूमि को, हमारी मिट्टी को चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी उपजाऊपन क्षमता दे सके। तो नाइट्रोजन को फिक्स भी कौन करता है, बैक्टीरिया। नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा नाइट्रोजन भूमि में आएगी तो उसकी उपजाऊपन क्षमता बढ़ेगी। तो कौन फिक्स करवा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, बैक्टीरिया करता है। क्या नाम है, राइजोबियम, RHIZOBIUM, राइजोबियम। ठीक है। अगला है क्लीनिंग द एनवायरमेंट। क्या है, क्लीनिंग द एनवायरमेंट। आप कहोगे ये क्या टॉपिक हुआ, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे वातावरण को भी साफ सुथरा बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, सुनिए जरा ध्यान से। आपने देखा है एनिमल वेस्ट, गाय का, भैंस का, भेड़ बकरियों का गोबर वगैरह, मलमूत्र वगैरह। ठीक है। प्लांट वेस्ट, पेड़ की पत्तियां झड़ गई, पेड़ की टहनी टूट गई है, या सारी चीज़, किसी फ्रूट के छिलके, सब्जियों के छिलके, जो भी कचरा होता है घर का हमारा, ऑर्गेनिक वेस्ट जिसको बोलते हैं। तो इसको सपोज करो हमने खेत में डाल दिया या ये कहीं ज़मीन पर पड़ा हुआ है, तो हमारी ज़मीन में कुछ बैक्टीरिया, कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो उसको धीरे धीरे सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं ताकि वो वापस से ज़मीन में मिल जाए, वापस से ज़मीन में वो काम आ जाए। जैसे गोबर की खाद डालते हैं, तो गोबर की खाद का क्या फ़ायदा है कि गोबर के अंदर जो न्यूट्रिशन है, जो न्यूट्रिशन किसको चाहिए, उस बैक्टीरिया को चाहिए, तो वो उस गोबर को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ दे। आपने देखा है कई बार कि मान चलो गोबर पड़ा हुआ है, वो 5-6 दिन तक पड़ा रहेगा, तो 5-6-7 दिन बाद आप देखो उसको, 10-15 दिन बाद आप देखोगे तो वो मिट्टी में तब्दील हो जाएगा। तो उसको मिट्टी में तब्दील किसने किया, बैक्टीरिया ने। तो अब मिट्टी बना दी, गोबर को मिट्टी बना दिया, इसका मतलब हमारे वातावरण को साफ सुथरा तो बना रहे हैं। ठीक है। तो जो प्लांट और एनिमल के जो वेस्ट होते हैं उनको भी सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस में तोड़ने का काम किया जाता है, और ये सारा काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आपने ओवरऑल ये सारी बातें जानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का फ़ायदा क्या है।